हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी सचिवालय सहायक इंटर स्तरीय एग्जाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो इससे पहले 13 तक प्रैक्टिस सेट नंबर ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। तो चैनल पे वीडियो अपलोड हैं, जाकर आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा और सारे ही प्रश्न को जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का यह फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। क्या है प्रश्न कि रामचरित्र के निम्नलिखित में से रचनाकार हैं। तो रामचरित्र का रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी संध्याकार नदी। क्या हो जाएंगे? रामचरित्र के निम्नलिखित में से रचनाकार हो जाएंगे संध्याकार नदी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कामदक। क्या है कि कामदक है, तो कामदक का रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो नीतिसार। नीतिसार हो जाएंगे कामदक का। देखिए आपको साफ पता नहीं लग रहा होगा, आप लिख दे रहे हैं। तो ऐसे तो इसका बी है, नीति का हो जाएंगे सॉरी, कामदंद का क्या हो जाएंगे? कामदक का हो जाएंगे नीतिसार। एक दिया हुआ यहाँ पे सोमदेव, तो सोमदेव का क्या हो जाएंगे? तो कथा सरित्री सागर। क्या हो जाएंगे? कथा सरित्री सागर। एक यहाँ पे दिया हुआ है क्षेमेंद्र, तो क्षेमेंद्र का रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो बृहद कथा मंजरी। बृहद कथा मंजरी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग चारों ऑप्शनों को डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो और इस पे बिहार एसआई बिहार पुलिस और बिहार एसएससी सभी के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ रहिएगा। आप लोग वीडियो को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिएगा और आखिरी तक जरूर बने रहिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। क्या है कि विनय पिटक निम्नलिखित में से किसका संग्रह है? तो विनय पिटक किसका हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह है विनय पिटक। एक होता है सूत पिटक। अगर बात कर दिया जाए कि सूत पिटक किसका संग्रह है, यह धार्मिक सिद्धांत एवं धर्मपदेन का संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या है कि स्टेटेलाइट। क्या है? स्टेटेलाइट होता है, तो क्या स्टेटेलाइट होता है? तो यह अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत एक होता है स्टेटेलाइट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निकोलो दी कोटी, अब्दुल रजाक, फर्नाओ, नूनिज, बारबोसा ने किस साम्राज्य की यात्रा की थी? तो यह सारे विदेशी यात्री हैं। तो किस साम्राज्य के शासनकाल में यह भारत में आए थे? तो यह आए थे विजयनगर साम्राज्य में। किस में आए थे? विजयनगर साम्राज्य में आए थे। बात किया जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में। किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। अगर बात किया जाए कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इसका राजधानी हम्पी हो जाएंगे। और विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो था वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित था। इसकी भाषा क्या थी विजयनगर की? तो इसकी तेलुगु थी। नेक्स्ट प्रश्न है 23 जनवरी 2022 को किस महापुरुष की 125वीं जयंती को देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस कौन से महापुरुष के जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो 5 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस के अवसर पे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात किया जाए कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कटक उड़ीसा में जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? तो पागलपंथी का स्थापना किसने किए थे? तो यह करम शाह ने। पागलपंथी का स्थापना करम शाह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो नवीनतम यानी हाल ही का है। तो कौन से चट्टान हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे गोंडवाना। तो गोंडवाना है जो कि यह नवीनतम चट्टान है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि साइबर क्राइम कार्य है, तो साइबर क्राइम कार्य कौन सा हो जाएंगे? तो हो जाएंगे कि देखिए इसमें से हैगिंग भी साइबर क्राइम में आता है, स्टॉकिंग भी आता है, सर्विस आघात की मनाही ये भी आता है साइबर क्राइम में। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए का सही उत्तर चुनिए। तो पर्वतीय दर्रा और राज, तो कौन सा दर्रा?
किस राज्य में पाया जाता है? देखिए एक ही आप लोगों को सभी को पता होगा कि नाथुला दर्रा, तो यह सिक्किम में है, तो बी का वन, तो बी का वन, तो देखिए कुछ और है। एक यहाँ पे दिया हुआ है मन्ना दर्रा, क्या दिया हुआ है? मन्ना, तो यह कहाँ हो जाएंगे? मन्ना, तो यह हो जाएंगे उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर 4। एक दिया हुआ है जोजिला, तो जोजिला दर्रा कहाँ हो जाएंगे? ज से जोजिला, ज से जम्मू कश्मीर। और एक दिया हुआ है शिपकिला, तो यह हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश। तो 1 का 4 हो जाएंगे और 2 का 1, तो 1 का 4 कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे तो नहीं है, और भी इधर दिया होगा 1 का 4 और 2 का 1, तो 1 का 4, 2 का 1, और देखते हैं क्या दिया हुआ है। और एक यहाँ पे हो जाएंगे जोजिला, तो जोजिला हो जाएंगे जम्मू कश्मीर, यानी सी का 2। तो अब चलिए इतना हम लोग को मिल जाएगा, तो सी का 2, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए अब 14 प्रैक्टिस सेट नंबर है। तो आप लोग का कार्य क्या है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2022 में ओडिशा के किस जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया? तो 10 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, यानी कंधमाल जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदियाँ का उद्गम स्थल है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? अमरकंटक, अमरकंटक से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान हो जाएंगे? तो 12 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी पुष्कर। मात्र एक जगह है भारत में पुष्कर, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे ब्रह्मा जी का मूर्ति लगाया हुआ है, मात्र एक जगह है। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। पुष्कर में अगर बात किया जाए कुछ और फैक्ट, तो यह ऊंट मेला के लिए भी विख्यात है पुष्कर। पुष्कर एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है, जो हमने चर्चा किया। जो सोनपुर बिहार है, तो यहाँ पे एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला लगाए जाते हैं सोनपुर बिहार में। और सोनपुर बिहार के लिए जो है वहाँ के कौन से मंदिर प्रसिद्ध हो जाएंगे? तो हरितनाथ मंदिर प्रसिद्ध हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है उज्जैन, तो उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगते हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कुंभ मेला उज्जैन के अलावा और कहाँ लगते हैं कुंभ मेला, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए सूरज कुंड मेला, तो यह हरियाणा के फरीदाबाद में हस्तलिपि मेला के कारण विख्यात है सूरज कुंड मेला। नेक्स्ट प्रश्न है सेला झील कहाँ अवस्थित है? तो सेला झील कहाँ अवस्थित हो जाएंगे? 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी अरुणाचल प्रदेश में सेला झील अवस्थित है। देखिए बात कर रहा है यहाँ पे हरियाणा में, तो हरियाणा में कौन सा झील हो जाएंगे? तो बड़खल झील हो जाएंगे, बड़खल झील हो जाएंगे हरियाणा में। बात कर रहा है मणिपुर, तो यहाँ पे लोकटक झील हो जाएंगे। और तमिलनाडु की बात किया जाए तो काली वैली हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो 14 का क्या हो जाएंगे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 4 अधिकार हैं जो केवल भारतीय को प्राप्त है। अगर इसे हम लोग डिटेल में जाने तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो 15 में क्या है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। 16 में क्या बात किया है कि लोक नियोजन का बात किया जाए। 19 या क्या है इसमें? तो वाक स्वतंत्रता विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। और 29 में क्या है? तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। और बात किया जाए 30, तो इसमें क्या है? शिक्षा संस्थान की स्थापना व प्रशासन की व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, तो क्या विवेचित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी देवगढ़ की दशवांतर मंदिर सताना, जो कि यह बिल्कुल सुमेलित नहीं है। तो देवगढ़ की दशवांतर मंदिर हो जाएंगे, तो यह ललितपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे, यानी यूपी ललितपुर में। बाकी सब ऑलरेडी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 25 जनवरी 2022 को केंद्रीय सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, इसमें इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से कथन इससे संबंधित जो दिए हुए हैं बिल्कुल करेक्ट हैं? तो ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि एथलीट देवेंद्र झांझरिया पद्म भूषण सम्मान के लिए चुने जाने वाले देश के पहले पारा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। माफ कीजिएगा, देखिए यहाँ पे कूट वाला था, उपयुक्त में से सभी दिया हुआ है, यानी सभी उसमें से
हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे है, मैंने ध्यान नहीं दिया। इस वर्ष 4 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि पंजाब की प्रसिद्ध लोक गायिका यानी गुरमीत वब्बा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो 1, 2, 3 और ये 4 बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्पाद लगान पर सरकार घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी होता है। तो 18 का क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, यानी जीडीपी से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और अनुदान यानी सब्सिडीज जोड़कर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेखा समिति का संबंध किससे है। तो किससे हो जाएंगे, 19 का ए, यानी अप्रत्यक्ष कर से रेखा समिति का संबंध हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि निम्न का मिलान करें। तो स्थानीय अध्यक्ष, यहाँ पे अस्थानीय अध्यक्ष, संवैधानिक सलाहकार और प्रांतीय संविधान समिति, तो कौन सा कथन हो जाएंगे। देखिए हो जाएंगे अस्थाई अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो 1 का 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे अस्थाई हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो बी का 3 हो जाएंगे, तो 1 का 2, बी का 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और संवैधानिक हो जाएंगे तो सी का 4 हो जाएंगे सर बी एन राव, और प्रांतीय संविधान समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुमेईदेई किस घटना से संबंधित है। तो 21 का ए हो जाएंगे, बुद्ध का जन्म से यह संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काली मृदा में कौन सा पोषक तत्व का अभाव होता है। तो 22 का हो जाएंगे बी, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवाश्म की कमी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निवेश गुणक निवेश का प्रभाव किस पर दर्शाता है। तो 23 का सी हो जाएंगे, यानी यह आय पर दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 13 मई 2022 को विश्व का सबसे लंबा क्या है कि स्पेरसन फ्रूट ब्रिज स्काई ब्रिज 271 जनता के लिए खोला गया है। यह फुट ब्रिज किस देश में स्थित है। तो 24 का सी हो जाएंगे, यह चेक गणराज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो 25 का क्या हो जाएंगे, चंदेली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, यह बिल्कुल सुमेलित नहीं है, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे चंदेली राष्ट्रीय उद्यान, यह महाराष्ट्र में है। बाकी सारे सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कारकोट वंश का स्थापना किसने की। तो किसने किया था। तो 26 का हो जाएंगे ए, दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश का स्थापना किया था। कब किया था। तो 724 से 760 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगस्त 2022 में किस मंत्रालय ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बढ़े चलो कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो 27 का डी हो जाएंगे, यानी शिक्षा माफ कीजिएगा सांस्कृतिक मंत्रालय ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीतना का अधिकार संरक्षित है। क्या पूछ रहा है कि माफ कीजिएगा निजता का अधिकार संरक्षित है। तो 28 का ए हो जाएंगे, अनुच्छेद 21 में निजता का, इसमें तो बता दिए धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। इसमें कुछ अधिकारों का वर्णन है। यहाँ पे संस्कृति 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के जो उससे संबंधित हितों का संरक्षण की बात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे स्थान दिया हुआ है और अवस्थित, तो टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, तो इस तरह से हमें मिलान करना है। तो कौन सा सही नहीं हो जाएंगे। देखिए टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी, ये भी सही है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल, ये भी सही है। और केंद्रीय शस्त्र वानिकी अनुसंधान बादा, तो यह गलत है। तो यह क्या हो जाएंगे 29 का, जो दिया हुआ है वन अनुसंधान वादा सुमिलित नहीं है। तो यह कौन सा हो जाएंगे बिल्कुल सही, यह हो जाएंगे उत्तर प्रदेश झांसी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ख्रीज खां किसका सेनापति था। तो ख्रीज खां किसका सेनापति था। तो यह तैमूर लंग का सेनापति था। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो 31 का क्या हो जाएंगे, 31 का सी हो जाएंगे, यानी संजय अग्रवाल समिति। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है।
तो 32 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यह चेनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधान एमियोतर गुजरती है, तो प्रधान एमियोतर किस देश से होकर गुजरती है? तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएंगे, तो अल्जीरिया और फ्रांस से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो 1857 के नायक एवं कार्य क्षेत्र, तो बिहार से कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से। और हजरत बेगम महल हो जाएंगे लखनऊ से, और बख्त का हो जाएंगे दिल्ली से। तो 35 का हो जाएंगे इस तरह से। 35 का यहाँ पे दिया हुआ है, सुमेलित करना। देखिए यहाँ पे कूट में दिया होगा 35, तो 1 का क्या हो जाएंगे? बख्त का हो जाएंगे यहाँ पे दिल्ली से, बेगम हजरत महल लखनऊ, तो 1 का 4, बी का 1 का हो जाएंगे 1 का 3 हो जाएंगे, और बी का 4 हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग देखते हैं 1 का 3 और बी का 4, ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया हुआ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि PIL है, तो क्या हो जाए? PIL क्या है? तो यह है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या हो जाएंगे? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारिया आयोग का एक अन्य नाम है, तो क्या एक अन्य नाम है? तो बाल कृष्ण समिति। क्या हो जाएंगे? बाल कृष्ण समिति अन्य नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? तो पुस्तक जो है नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अवतार सिंह भसीन। क्या हो जाएंगे? अवतार सिंह भसीन है इस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन कथन असत्य है? तो 39 का क्या हो जाएंगे? देखिए खरीफ फसल को जूत से क्या है, माफ कीजिएगा, खरीफ फसल को जून से जुलाई तक बोया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें देखिए 3 सही है कि खरीफ फसल की बुआई के समय कम तापमान और कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 3 का। तो यह कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 39 का। ये असत्य है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया? तो 40 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, लॉर्ड हेरिस्टिंग्स। किसके समय में? तो लॉर्ड हेरिस्टिंग्स के समय में लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएंगे? तो 41 का सी हो जाएंगे, 92 संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट प्रश्न है 17 जुलाई 2022 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो 42 का बी हो जाएंगे, PV सिंधु ने। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो 43 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन, क्या है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो किनके शिष्य थे? तो यह हो जाएंगे ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो 45 का क्या हो जाएंगे? 45 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से सभी, गया, मुंगेर, शेखपुरा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 213 में उल्लेख है, तो किसका उल्लेख है? 46 का सी, राज्यपाल की विधायिका शक्तियों का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्काईलाइट अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 47 का क्या हो जाएंगे? सी, यानी 1 एवं 2 हो जाएंगे, यानी यह अभ्यास 25 से 29 जुलाई 2022 के मध्य भारतीय थल सेना और के द्वारा किया गया। देखिए अभ्यास के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लेकर लद्दाख तक सभी प्रकार के उपग्रह संचार शामिल थे, तो यह 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का न्यूनतम साक्षर वाला जिला है, तो 48 का बी हो जाएंगे, पूर्णिया। कौन हो जाएंगे? पूर्णिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे, तो गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो 49 का डी हो जाएंगे, पाल काव्य।
नेक्स्ट प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो 50 का हो जाएंगे ऑप्शन बी यानी जवाहरलाल नेहरू 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो 51 का हो जाएंगे, देखते हैं कौन कौन सा हो जाएंगे। इसमें लौ होता है, बिल्कुल सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, गलत है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहन होता है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, बिल्कुल सही। तो देखिए हम लोगों ने 50 प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, परावैंगनिक किरणें में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। तो 52 का ए हो जाएंगे, यानी अवरक्त किरणें की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या है। तो 53 का ए हो जाएंगे, यानी न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो 54 का क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 54 का हो जाएंगे, कूट में तो नहीं, तो कूट में नहीं है तो इसका हो जाएंगे धान हरित बाली, ये गलत है रोग। बाजरा में अरगट, मटर में बुकानी और चना में उठका। तो 54 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। यह जो हरित बाली है यह बाजरा का रोग है, बाजरा का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें एक ऐसी धातु या ऐसा तत्व निकलता है निकलते सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है। तो 55 का बी हो जाएंगे जर्मेनियम। अपरूपरांत क्या है कि अपरूपरांतरण यानी मेटास्टेटिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, तो 56 का बी हो जाएंगे रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थान या अंगों तक फैलती है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे कूट में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, यानी औषध रसायन में उनके प्रयोग। यहाँ पे दिया हुआ है एट्रोपिन, तो एट्रोपिन का क्या हो जाएंगे तारा विस्फोरण। एक दिया हुआ है यहाँ पे ईथर, तो ईथर का हो जाएंगे क्या है ईथर, तो ईथर का हो जाएंगे स्थानीय संज्ञाहरण। यहाँ पे दिया हुआ है नाइट्रोग्लिसरीन, तो यह है क्या हो जाएंगे सी का, तो सी का हो जाएंगे हृदय की तकलीफ। और पायरेथ्रियन का हो जाएंगे तारा विस्फोरण, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। तो 58 का क्या हो जाएंगे ए, यानी ओटोस्कोप, क्या हो जाएंगे ओटोस्कोप। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा। तो 59 का क्या हो जाएंगे सी, यानी 8 महीने का समय लगेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। तो 60 का क्या हो जाएंगे बी, यानी तारों में ऊर्जा का उत्पन्न करना, यह संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। तो 61 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। तो 62 का क्या हो जाएंगे सी, यानी 1000 किलोग्राम CO2। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 63 का ऑप्शन डी हो जाएंगे थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो 64 का हो जाएंगे डी, यानी मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है।
और रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो 65 का हो जाएंगे सी हो जाएंगे, यानी सब्जी की खेती हॉर्टिकल्चर या बागवानी हो जाएंगे, बागवानी हो जाएंगे हॉर्टिकल्चर में बागवानी। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे सही। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है न्यूमेरिकल। तो एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो खड़े व्यक्ति को, हमें लगता है आई थिंक इसमें मैथमेटिक्स को इंक्लूड कर दिया है 66 में। तो इसका बी हो जाएंगे। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साबुन गिरीच को हटाता है। तो 67 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, पैसीकरण द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो 68 का क्या हो जाएंगे सी, यानी डीऑक्सी राइबोस हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोयाबीन में नक्षत्रजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। तो कौन हो जाएंगे। तो 69 का बी, यानी राइजोबियम जैकोपिनक। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो किस चीज से बने हैं। तो 70 का क्या हो जाएंगे, 70 का डी हो जाएंगे, यानी जल से बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना के संलग्न होता है। तो 71 का ए हो जाएंगे, बृहदांत। नेक्स्ट प्रश्न है कि समस्थानिक यानी C6 C14 संबंध है। तो किससे है। तो 72 का हो जाएंगे, 72 का सी हो जाएंगे, फॉसिल जीवाश्म के अणु निर्धारण से। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। तो 73 का सी हो जाएंगे, लगभग 30 डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो 74 का बी, यानी रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल में वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो 75 का हो जाएंगे सी, यानी H2SO4। तो ये रहे थे आज का सेट नंबर 14 थे। तो आप लोगों ने सोल्व किया, आपका कितना स्कोर आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।